हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक ने हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम कितना दिया है रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अगर ये स्टॉक हमने 1999 में लिया होता तो उसका प्राइस था 7.36 रुपीज़ और आज के दिन इसका प्राइस है 585 रुपीज़। आप देख सकते हो कि इसने मैक फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल डेट 7,848 का रिटर्न दिया है, परसेंटेज तक का रिटर्न दिया है। यहाँ देखिए आप, इतने परसेंट तक का रिटर्न दिया है। और अगर हम लोग इसका मैक्स वाई टी डी देखते हैं तो वाई टी डी में देखिए इसने 9.51% दिया है और 6 मंथ में देखेंगे 11.594% दिया है। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग कि ये स्टॉक कैसा है और आगे विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ ये स्टॉक कैसे क्या परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसका रिज़ल्ट देखेंगे, मार्केट कैप एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसा स्टॉक है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। चलिए देखते हैं हम लोग। ये रही डाबर की वेबसाइट पे हम लोग गए हैं, वहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। मे बी बहुत सारे लोग, मतलब हम लोग डेली यूज़ में भी डाबर्स के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं मगर उसके स्टॉक के ऊपर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि ये हम लोग स्टॉक लेंगे तो ये कैसे क्या परफॉर्म होगा इन फ्यूचर, हमारी ग्रोथ क्या होगी, हमारा पैसा जो लगाया है हमने उसमें कितना परसेंट तक का रिटर्न दे सकता है, वो हम खुद बता सकते हैं क्योंकि हम डेली यूज़ कर रहे हैं डाबर के प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए यहाँ पे ये किस किस इसका जो कौन कौन सा प्रोडक्ट है, किस किसके अंदर है, हेल्थ केयर में है, हेयर केयर में, स्किन केयर में, ओरल केयर है, होम केयर है, फूड्स है, इथिकल्स है। तो इसमें देखिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट। अब ये रियल फ्रूट्स ये मैं डेली मोस्टली यूज़ करता हूँ, वीकली मंथली हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर ये च्यवनप्राश देखेंगे तो ये भी है, वाटिका ऑयल है, रेड टू कोलगेट टाइप में ही है, डाबर का प्रोडक्ट है मगर कोलगेट अलग है। तो हनी है, इसका मेन सेक्टर कौन सा, च्यवनप्राश में सब बचपन से सब खाते आ रहे हैं मगर कोई स्टॉक के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा मे बी। मगर अगर आप देखोगे हनी वाला, हनी है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसके। ये तो ऑल देख रहे हैं हम लोग, इसी के अंदर अभी बहुत कुछ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आलमंड है, ग्लूकोज डी। सोचिए आप, हम लोग डेली यूज़ में है कि हम यूज़ करते हैं, बच्चों को देते हैं, सब कुछ करते हैं मगर उस स्टॉक पे ध्यान नहीं देते। तो हमें ऐसे स्टॉक को चूज़ करना चाहिए जो हम लोग डेली यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि क्या है, आगे उसका फ्यूचर क्या है। आप खुद डाबर के प्रोडक्ट को छोड़ोगे, च्यवनप्राश बच्चों को खिलाना छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे, मगर उसके स्टॉक पे हम ध्यान नहीं देते। हमने ऐसे ही स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए कि जिसका फ्यूचर कैसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, ईयरली बेसिस वाईटीडी में इसने इतना कुछ दिया नहीं है, 11% के आसपास रिटर्न दिया है। मगर अगर हम ये स्टॉक को मैक्सिमम देख रहे हैं, मतलब 1999 से देख रहे हैं, तो 7,000 प्लस प्रॉफिट दिया है परसेंटेज तक का। तो खाने का काम नहीं है भाई, मतलब पेशेंस रखो। अगर आप स्टॉक ले रहे हो तो उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर मतलब ध्यान दो, मतलब एटलीस्ट तुम जब तक वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तब तक तो मतलब वो स्टॉक पे भरोसा करो, मेरा ये कहना है। हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते भी नहीं है, फिर भी हम वो स्टॉक पे ध्यान नहीं देते, हम वो स्टॉक के ऊपर डरते हैं। क्यों डरते हो भाई? वो देगा, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी नहीं तो बाद में तो प्रॉफिट देगा ही वो। मगर हम पेशेंस नहीं रखना चाहते, अरे यार 1 साल हो गए कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या मतलब, चेंज कर दो। वो चेंज करने में ब्रोकरेज दे देते हैं हम लोग, मगर स्टॉक में हम लोग कुछ प्रॉफिट नहीं होता फिर। तो अभी आज हम देखेंगे डाबर के बारे में, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि इसका अभी ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि ये 50% एवरेज के ऊपर है, इसने ब्रेक किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और इसका आरएसआई देखेंगे हम लोग, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि डाबर का मार्केट कैप कितना है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कैप है इसका अराउंड 1,04,003 करोड़, मतलब 1 लाख क्रॉस कर दिया भाई, इतना बड़ा मार्केट कैप है, सोचिए। मगर उसका प्राइस देखिए बहुत कम है, 588 के आसपास है कुछ। स्टॉक का पी एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल इसका देखेंगे तो वो 63 या कुछ है उसके। मैं वो अभी आपको नीचे बताऊंगा कि एग्जैक्टली पी किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता है। मगर अभी इसका ओवरऑल देखेंगे हम लोग मैक्सिमम में, तो इसका पी था मैक्स टू मैक्स
43 समथिंग था, जो नीचे मैं बता दूंगा आपको। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। बुक वैल्यू देखिए आप 43.4 है, ठीक है। आर ओ सी आर ओ ई देखिए ऑलमोस्ट 20 के प्लस है। और डिविडेंड यील्ड देखिए कम है, बहुत बेटर है भाई। फेस वैल्यू एक ही है, ये मे बी इन फ्यूचर पास्ट में इसने कभी स्प्लिट या कुछ दिया है तो वो देखेंगे हम लोग बाद में। मगर आज के दिन हम लोग इसके रिजल्ट और ये सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, इसका मैक्सिमम पी था कुछ 63 के आसपास था मैक्सिमम पी, ये 60 था। अभी हमारे पास यहाँ 58 के आसपास है। तो पी के हिसाब से भी मतलब 7 पी लेस में ही मिल रहा है हमें। पी हमेशा चेंज होता रहता है क्वार्टरली बेसिस पे, आप देखेंगे मंथली बेसिस पे देखें, मंथली क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस देखिए, हमेशा चेंज होता रहेगा। यहाँ देखिए दिसंबर, जैन 1, जैन 15 डेली बेसिस पे ही कुछ चेंज है ये। आप देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट के ऊपर है, अर्निंग पर शेयर कैसे क्या हो रहा है, ये बैक एंड में हो रहा है कैलकुलेशंस, इसके ऊपर से हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते। मगर ये ग्राफ के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम पी कितना था और अब करंटली पी कितना है। अगर जो करंटली पी है वो मैक्स से कम है तो उसका मतलब ये स्टॉक अभी भी, मतलब अभी हम ले सकते हैं, इसके अंदर ग्रोथ है, मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम को तो टच करेगा ही भाई। तो उस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं ये स्टॉक को। अब इसके प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ओ ई ट्रैक रिकॉर्ड में इम्प्रूव हो रहा है 24.88% का। कंपनी एज मेंटेनिंग है हेल्थी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट मतलब मेंटेन करती है वो, हर हमेशा देती है ईयरली बेसिस पे। डेबिटर्स डे हैज़ इम्प्रूवड, मतलब जो भी डेबिटर डेज हैं, जो फॉर एग्जांपल पहले 30.47 थे वो अब हो गए हैं 21.47। तो ये भी अच्छी बात है। इसके सेल्स पुअर हो रहे हैं 3.94% के हिसाब से वो द पास्ट 5 ईयर्स। और स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, ये तो हर एक में होता ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ट्रेड अच्छा स्टॉक है तो फिर वो तो बुक वैल्यू से ज़्यादा ही ट्रेड करेगा। आगे हम इसका प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट कितना था, रेवेन्यू कितना हो रहा है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इसका सेल्स देखेंगे तो आप देखोगे ये हमेशा 2010 से बड़ा है, यहाँ से बढ़ते गया है। 2016 के बाद ये 17 और 18 के बीच में एक स्टॉप आ गया था, 17 में ये डाउन हो गया था। मगर उसके बाद फिर से आप देखिए 18 के बाद 19 में फिर से इसने पिकअप लिया और ये अभी भी मेंटेन किया उस पिकअप को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ प्रॉफिट देखिए आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, नेट प्रॉफिट देखिए आप, ये भी कितना अच्छा बढ़ते जा रहा है। सीवियर 2000 जैसे मैंने बताया था 17-18 में एक था डाउन ट्रेंड आया था कुछ देर के लिए, मगर वो भी हट गया। नेट प्रॉफिट में देखिए वो डाउन ट्रेंड नहीं है, वो हट गया है। मगर सेल्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में था वो एक ट्रेंड। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसका नेट प्रॉफिट भी हो गया अच्छा खासा, देखिए बढ़ ही रहा है नेट प्रॉफिट, डाउन ट्रेंड में नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्वार्टरली में हो सकता है कि कभी कभार अप एंड डाउन हो, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे क्या प्रॉफिट दे रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ही है। ये शेयर होल्डर पैटर्न देख रहे हैं हम लोग। शेयर होल्डर पैटर्न में अगर आप देखोगे, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है यहाँ पे। इफ़ वी कैन कंपेयर, सितंबर से कंपेयर करेंगे तो देखिए कम कम, फिर यहाँ पे एक बार ज़्यादा किया है, बढ़ाया है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग, उसके बाद यहाँ पे देखिए कम हुई है। एवरी ईयर ऑलमोस्ट यहाँ पे इस टाइम पे कम हुआ है, उसके बाद मार्च में फिर कम हुआ है। 0.40 के आसपास कुछ कम किया इन लोगों ने, 42-43 के आसपास। यहाँ पे देखिए, मगर ये जो कम किया है यहाँ पे एफ आई आईज ने इसको खरीदा है सब। देखिए आप यहाँ पे एफ आई आईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है
DIS ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग सेल कर दी थी, कम कर दी है एज़ कम्पेयर टू अदर। यहाँ पे देखिए 3 क्वार्टर में DIS ने अपनी होल्डिंग कम की है कंटिन्यूस, मगर FIS ने कंटिन्यूस अपना इंक्रीमेंट किया, बढ़ाती गई है अपनी होल्डिंग। और पब्लिक भी देखिए आप, पब्लिक भी नहीं नहीं बोल के बढ़ा ही रही है अपनी होल्डिंग। अगर FIS का इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है, और उसको भी पता है FIS को भी कि ये स्टॉक कैसा है इन फ्यूचर, ये प्रोडक्ट डेली यूज़ वाला है तो कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर से ये, तो ये तो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। तो चलिए हम इसका RSI देख लेते हैं, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है और क्यों लेना चाहिए इस टाइम पे। या तो फिर आप कुछ देर रुक जाइए, इसको ट्रैक पे रखिए अपने, और देखिए कि ये स्टॉक सही में कुछ परफॉर्म करता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये मैंने अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खोला है, जिसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे कि डाबर का शेयर कैसा है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये करेक्ट टाइम है इसको ख़रीदने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी रिसर्च करिएगा आगे, और देखते हैं हम लोग कि अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अपना नया अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आप देखते आगे कि कैसा है, आप मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ये जाएगा अच्छा। चलिए, अगर आप देखोगे ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनी है। इसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा। और यहाँ का RSI भी देखिए 52.21 है, डाउन ट्रेंड में था ये एक अच्छे 47 के आसपास था। अब पहले भी आप देखोगे जब RSI इसका 40 या उसके आसपास गया है तो उसके बाद ये अप ट्रेंड में होता ही है। देखिए यहाँ पे ये बढ़ते गया है RSI, और इसी को यहाँ पे भी देखिए आप, इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज था उसको कट कर दिया था, नीचे चला गया था वो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास। इस टाइम पे 100 डे मूविंग एवरेज को उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे देखेंगे। मगर इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, और इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है पहले से ही फ्राइडे के दिन। तो और वो भी अच्छी कैंडल बनी है इसके ऊपर एकदम ग्रीन ग्रीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे अच्छा जाएगा। और अगर हम लोग ब्रोकर रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया 4 अगस्त को कि ICICI डायरेक्ट ने बताया कि ये इसका टारगेट 740 दे रहे हैं। और शेरखान ने भी अपना टारगेट दिया था 6 मई को 675। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है और ऊपर जाएगा। तो आप अपनी खुद की रिसर्च भी करिए, देखिए आप अपना रिसर्च करिए इसके ऊपर, आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है। आप भी अपने एंड से देखिए। RSI भी इसका अभी दिखा रहा है कि 52 के आसपास है, और इसने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट किया है। अगर कल स्टॉक मार्केट अच्छे से ट्रेंड होता है, पॉजिटिव में आता है, तो क्योंकि ये 75 पहले से निफ्टी 50 हो चुका है, तो अगर वो और अच्छा होता है तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली बढ़ेगा। और इसकी मतलब ये पहले से भी डाउन ट्रेंड पे था थोड़ा, मगर अभी ये बढ़ रहा है, तो उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक लेने लायक है। बाय ऑन डिप्स के लिए ठीक है, आप चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक ले सकते हैं, जैसे कि शेर खान और ICICI डायरेक्ट ने बताया है 675 बाय शेर खान, और ICICI डायरेक्ट ने 740 तक का टारगेट दिया है। तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए भी, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये डेफिनेटली है ही अच्छा, जैसे कि आपको दिख रहा है।